पुरानी हवेली की खिड़की -भाग 2:2 बंद दरवाजा। रोशनी वापस आते ही हवेली के हॉल में सन्नाटा छा गया। तान्या, रोहित और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में भयानक डर और अविश्वास था। विक्रम बस गायब था। वह विक्रम कहाँ है? पूजा ने कांपते हुए पूछा। रोहित ने दीवार पर लगे पुराने तेल के लैंप को जलाया, जिसकी पीली थरथराती रोशनी ने डर को और बढ़ा दिया। वो लड़की, उसने कुछ किया होगा। तान्या, जो अभी तक खुद को बहादुर दिखा रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जिस तेजी से बंद हुआ, उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज गई। दरवाजा बंद हो गया। रोहित चिल्लाया और दरवाजे को जोर से धकेलना शुरू कर दिया। दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जाम कर दिया हो। तभी ऊपर वाली खिड़की से वही धीमी भयानक हंसी की आवाज आई। हंसी की आवाज के साथ साथ एक पतली, दर्द भरी रोने की आवाज भी मिली हुई थी। अब तुम भाग नहीं सकते, ये हवेली अब तुम्हारा घर है। पूजा ने डर के मारे तान्या को कसकर पकड़ लिया। हमें कुछ करना होगा रोहित, विक्रम को ढूंढना होगा। रोहित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क 0 था। वो जानता था कि अब उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी अंधेरे कुएं में जा रही हों। अगर हमें यहां से निकलना है या विक्रम को ढूंढना है, तो हमें उस लड़की के पास जाना होगा, रोहित ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जो उस ऊपर वाली खिड़की से झांक रही थी। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर सीढ़ी चरमराती थी और हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो हवा और ठंडी हो गई। उस गलियारे में कई बंद दरवाजे थे। सबसे कोने वाला दरवाजा थोड़ा खुला था और उसमें से एक फीकी नीली रोशनी आ रही थी, ठीक उसी तरह की नीली रोशनी जैसी अक्सर रात को किसी खाली कमरे में पूर्णिमा की चांदनी के कारण होती है। रोहित उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे लगा जैसे उसने किसी ठंडी गीली चीज को छुआ हो। उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन बीचों बीच जमीन पर विक्रम की घड़ी पड़ी थी। घड़ी का कांच टूटा हुआ था और वह 12 बजे पर रुकी हुई थी, और कमरे की दीवार पर किसी नुकीली चीज से खरोंचकर लाल रंग में लिखा था, अगली खिड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहित जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि तान्या और पूजा वहीं खड़े नहीं थे। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो चुका था। बाहर से अंधेरे गलियारे से 2 हंसने की आवाजें आ रही थीं, एक लड़की की और एक लड़के की। जारी है। आगे क्या रोहित खुद को बचा पाएगा? तान्या और पूजा कहाँ गायब हो गईं? क्या विक्रम अब उस लड़की के भूत का साथी बन गया है? जानने के लिए देखिए पुरानी हवेली की खिड़की का रोमांचक भाग 3।